अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप लाइफ़ के किसी ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रही हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लाइफ़ बिल्कुल स्टक हो गई है, या कोई पुराना एक दायरा लाइफ़ का होता है वो ख़त्म हो रहा है, नए मामलात शुरू हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कैसे होंगे। कोई भी मामला ज़िंदगी का हो, या उसके साथ-साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कैलेंडर जो है वो हमें बता रहा है कि 2024 जो है इसका इख्तिताम होने वाला है। अब ये साल कैसा गुज़रा, क्या खोया, क्या पाया? अगले साल में जाने से पहले हम कैसे जायज़ा ले सकते हैं? तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी लर्निंग आपके साथ। मेरी सहेलियों, हम अपनी सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे पहली हीलर खुद हैं। हमने अपना सबसे पहला जायज़ा जो है ना, क्या खोया क्या पाया, ये भी खुद ही लेना है। जी, तो टॉपिक पे बात करने से पहले वो सहेलियाँ जिन्होंने पहली दफ़ा इस चैनल को देखने के लिए अभी वक्त निकाला है, उन्हें बता दूँ कि मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ, और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मैं शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में इसे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि जो ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश का सफ़र है, ये इंसान लाशऊरी तौर पे तो कर ही नहीं सकता। उसे शऊरी तौर पे ख़ुद को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक, जैसे आपने देखा, एक जायज़ा, सॉट एनालिसिस क्या होता है, आसान सी लर्निंग कोशिश करूँगी शेयर करूँ आपके साथ कि सबसे पहले हमें जो भी सिचुएशन आए, मुश्किल तरीन मौका हमें लगता है, जैसे मैंने पहले कहा ना कि लगता है कि अभी आपको कोई राह ही नज़र नहीं आ रही, लाइफ स्टक हो गई है, ज़िंदगी के दायरे बार बार वैसे ही हालात होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में बार बार कभी कभी हमें लगता है कि चीज़ें मुड़ मुड़ के आ रही हैं, वाक़यात मुड़ मुड़ के आ रहे हैं, ये हमारे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मौका है रुक के ठहरने का, सोचने का। सबसे पहले हमें ऐसे मौके में पता चलता है कि स्ट्रेंथ क्या है हमारी। जी मेरी सहेलियों, जब भी इंसान पे ऐसा फेज़ आता है ना, तो उसके बाद या तो बहुत तरक्की कर लेता है, या वो बिल्कुल मायूसी की अथाह गहराइयों में गिर जाता है। फिर वह दरमियान में नहीं रहता। बुनियादें इंसान की ज़िंदगी कैसे हिलती हैं। तो ऐसे मौके पे आप ख़ुद ज़रा अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि जब रब्बे करीम का वादा है, वो किसी को उसके बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माता। उसका वादा है उसकी किताब में कि हम जो कोशिश करेंगे हमें ज़रूर अता किया जाएगा। उसका वादा है हर तंगी के साथ आसानी है। तो जब हमारे खालिक के हमारे साथ ये 3 वादे हैं, और वह रब्बे करीम है, वो ये भी अपनी किताब में हमें कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे तुम्हारे कर्म करने वाले रब के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है। तो फिर कैसे हो सकता है जो जो हालात हों, या जैसे मैंने पहले कहा कि साल का कैलेंडर हमें बता रहा है साल गुजरने वाला है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो क्या किया जाए, कौन सी चीज़ हमें हमारे खालिक के बारे में धोखे में न डाल दे। जब सारी सच्चाइयाँ हमारे सामने खुली हुई हैं, तो जायज़ा लेती हैं। इससे पहले कि कैलेंडर बदले, तो फिर ज़िंदगी भी बदले, और ज़िंदगी बदलने के लिए सोच बदलना पहले ज़रूरी है, और फिर उस सोच को अमल की तरफ लेके जाना। तो ऐसे मौके पे हमें पता चलता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इंसान की वो अंदर उसकी ज़ात में छुपी हुई कुछ खूबियाँ होती हैं, जो हमेशा, अगर आप देखें ना, बहुत सारे लोग तो मुश्किल मरहलों की ही उनके अंदर जो आगाही होती है उन मुश्किल मरहलों में होती है। तो ऐसे में रुक के ठहर के सोचें, अगर हो सके कि कॉपी पेन ले लें, कोई पेज ले लें और लिखें बैठ के। ये प्रॉपर हमने एनएलपी में एक टेक्निक सीखी थी। आप प्रॉपर उसको अपने आप से इसके इंसान को एक मोटिवेशन भी मिलती है, उसकी रीफ्रेमिंग भी होती है। तो अगर पहले मैं इस वक्त से गुजर गया था कि मैंने आपसे कहा ना कि हम अपनी सबसे पहले कोच भी खुद होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ ये कि मेरी सहेलियाँ सबसे पहले अपनी कोच ये हों, तो अपनी सबसे पहली कोचिंग में हम ये कर सकते हैं, हम लिखें कि इससे पहले हमारी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे फेज़ हमारे पास आए थे, तो हमने क्या किया, हमारी कौन कौन सी खूबियाँ थीं। इससे आपको अपने अपने लिए मोटिवेशन मिलेगी, अपने लिए हिम्मत मिलेगी कि अगर मैं उस वक्त से निकल गई थी, तो मैं अभी भी निकल जाऊँगी, मैं कर सकती हूँ।
और मैंने क्या क्या किया था। फिर साथ साथ कभी कभार ऐसा भी होता है ना, जब ऐसी सिचुएशन मुश्किल आती है तो इंसान का जहन माउफ हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसने कभी कुछ पढ़ा भी है, कुछ सीखा भी है, कोई जाना भी है। हालांकि रब जो है वो तो हम तक हमेशा, नेचर अगर देखें तो पहले हमें तैयार करती है। वो तो हम होना नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सिचुएशन के लिए हमें पहले कहीं ना कहीं इंट्यूशन, कोई वाक़या, कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई हालात और वाक़यात बता रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें, कहा जाता है ना कि जब ज़मीन पे कोई ज़लज़ला आना हो, तूफ़ान आना हो, तो वहाँ पे जितनी मखलूक़ात हैं उन सबको पता चल जाता है। जानवरों के रंग बदल जाते हैं, उनकी ज़ुबानें और बोलियाँ बता देती हैं। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे इंडिकेशंस हो रहे होते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। तो ख़ैर, अब हम आते हैं SWOT एनालिसिस के फर्स्ट जो ऐसे, इसका मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स। या तो आपकी पहली स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें आपका ज़हन माउफ हो गया जब आपने बैठ के जायज़ा लिया और एक पेज पे लिखा, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और ये कुछ खूबियाँ हैं जिन्हें मैं पॉलिश कर सकती हूँ। और हो सकता है कि आपको फ़ौरन से अपनी किसी ऐसी खूबी का पता चले जो पहले शायद आपको इससे पहले पता ही ना हो, और ये मुश्किल मौका आपको आपकी उस खूबी से मिलवा नहीं आया हो। दूसरा, वीकनेस। देखिए, अगर हम किसी मुश्किल में आते हैं तो हमारी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, हर इंसान की होती हैं, हमारी भी हैं। हमें ये भी पता चलता है कि वो कहा जाता है ना कि हम इंसान जो है अक्सर अपनी, हमारी कोताहियाँ ही छोटी छोटी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। हमारी अपनी कमज़ोरियाँ ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। तो किसी को कहने के बजाय, किसी को ब्लेम करने के बजाय, हमारा मकसद है ख़ुद को बेहतर करना। तो अपनी कमज़ोरियों का जायज़ा लें। मेरी सहेलियाँ, जब किसी इंसान में ये खूबी आ जाती है ना कि अपनी कमज़ोरियों का जायज़ा लेना शुरू कर दे, तो क्या होता है, उसकी बेहतरी का सफ़र शुरू हो जाता है। आपकी वीकनेस कौन कौन सी हैं, एरियाज़ कौन कौन से हैं जिन पे आपने काम करना है, हुनर कौन से हैं जो आप सीख सकती हैं। फिर कोई भी ऐसा मौका हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब रब का वादा है हर तंगी के साथ आसानी है, तो आपके लिए साथ कोई मौका ना लाया हो। ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिली है? जी मेरी सहेलियों, कोई भी ऐसा मौका जिसमें आपको लगता है कि ज़िंदगी के सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो यकीन कर लीजिए कि उसी लम्हे में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे हो सकती है? वो किसी इंसान की सूरत में हो सकती है, किसी मौके की सूरत में हो सकती है, किसी किताब की सूरत में हो सकती है जिसमें कोई पैगाम हमें मिल जाए, ये वीडियो की सूरत में हो सकती है आपके लिए। अल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़, कहते हैं ना कि जिसकी आपको ज़रूरत है ना, रब ऐसे मौके पे वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपके सामने ले आएगा। जी मेरी सहेलियाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से हो। हमें रब के जो है ना, वो जो कॉल ऑफ नेचर है, उसको भी सुनना पड़ेगा। हमें अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो फिर देखिएगा, कहा जाता है कि रब जो है वो आसमान से उतर के नहीं आता, वो अपने इंसानों को भेजता है, मौक़े को भेजता है, वो कोई भी चीज़ भेजता है। तो लेकिन आपकी भेजी हुई चीज़ को हमने कबूल किया या नहीं, हमने उस अपॉर्चुनिटी को समझा कि नहीं, ये चॉइस तो हमारे पास है ना। लेकिन ऐसे किसी भी मौके पे रब एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता ज़रूर खोलता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना कि ऐसे मौके पे इंसान के पास 2 ही ऑप्शन होती हैं, या तो वो फिर जब जुड़ता है बिखरने के बाद, तो वो इतना मज़बूत, इतना खूबसूरत और उसका बेस्ट वर्ज़न ऑफ लाइफ बनता है, या फिर वो बिखर जाता है। तो ऐसे मौके इंसान की ज़िंदगी में ये भी अपॉर्चुनिटी लाते हैं। लास्ट, जब आपको मौक़े मिलेंगे तो उसके साथ कुछ थ्रेट्स भी होंगे। जी मेरी सहेलियों, आपकी स्ट्रेंथ क्या है हमने गौर कर लिया, आपकी वीकनेस क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिली है, और लास्ट, सबसे अहम जो करने का काम है, वो है हमारे थ्रेट्स पे काम करना। हर मौका, हर कामयाबी के साथ, हर अपॉर्चुनिटी के साथ थ्रेट्स भी होते हैं। क्या हो सकते हैं? वो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम पे हमारे अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थ्रेट्स है ना, तो अब हम उसको फेस करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते, अब ये चॉइस भी हमारे पास है। क्योंकि जितने भी आप कामयाब लोगों को देखें, उनका जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है वो उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस से भरा होता है। तो कैसी लगी आज की लर्निंग, ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि मेरी बहुत सी सहेलियों के लिए आपके अपने हालात व वाक़यात में आपके लिए मददगार होगी ये वीडियो, और आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे।
तो 1, 2, 3 के बाद आपके लिए ख़ुद महसूस करेंगे आप कि चैलेंजेस के बजाय आपका सोच जो है वो उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगी है। तो किसी भी सिचुएशन में ये अपनी ज़ात का जायज़ा ख़ुद ज़रूर लीजिए। SWOT एनालिसिस जो है हमारे लिए बहुत मददगार होता है। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी ऐसी लर्निंग के साथ रब के हवाले। और अगर आपको लगे कि आपके इर्द-गिर्द कोई भी 3 सहेलियां हैं जिनके लिए इस वक्त वैसे मोड पे खड़ी हैं कि उनके लिए सब रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं और आपको भी समझ नहीं आती कि उन्हें हौसला और तसल्ली कैसे दें, तो एक काम कीजिए, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं रब के हवाले।